अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हम सबको पता है कि आज 27 है। हम क्योंकि मगरिब के बाद जो है 27 लग जाती है और रात शुरू हो जाती है, तो यही इबादत की रात है। बाकी की 3 रातें जैसे गुज़री हैं, इबादत की, हमने इबादत की, और जिन लोगों ने इबादत नहीं की उन दिनों में, उन रातों में, तो वो इस रात को भी इबादत कर सकते हैं। लेकिन हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि वो 27 ही है, कि ख़ास ख़ुसूसन यही रात है कि इसी रात में इबादत करनी है। इबादत तो करनी है, लेकिन 5 रातें पूरी करनी है रमज़ान की आखिरी अशरे की। अब इसी तरह जैसे ही 27 गुज़रेगी तो 29 चाँद रात भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अब हमें चाँद रात को बाहर घूमते रहना है और घर के मसाले और सब्ज़ियाँ और ये शीर खुरमे वग़ैरह की तैयारी करनी है, वो भी करनी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को बचा के इबादत ज़रूर करनी है। क्योंकि अक्सर होता ये है, जैसे हमें पता चल जाता है कि चाँद रात है और सुबह ईद है, तो हम ऐसा समझते हैं जैसे पता नहीं बहुत बहुत कुछ मसले हो जाएँगे, अगर हम गए नहीं, हमने कुछ ये सामान नहीं खरीदा तो बहुत मसले हो जाएँगे। तो इसी तरह हमें 29 अगर चाँद रात होती है तो हमें 29 को भी इसी तरह जागना है, क्योंकि 5 रातें यही हैं, 27 उसके बाद 29। तो 29 को भी हमें इसी तरह इबादत करनी है और वही फजर तक इबादत करनी है, क्योंकि रोज़ा तो होगा नहीं, फिर सुबह ईद होगी, लेकिन हमें इसी तरह इबादत करनी है अल्लाह की। और इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान मजीद में कि फ़रिश्ते आते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और बहुत सारे फ़रिश्तों की तादाद इस दुनिया पे आती हैं, और वो सुबह तक हमारे लिए दुआ करते हैं मग़फ़िरत की अल्लाह से। तो इसीलिए हमें 29 को भी यही करना है। ऐसा नहीं कि अपने टाइम को ज़ाया कर दें। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन रातों में करना क्या होता है? अब हमें इस रात में सबसे ज़्यादा अपने लिए दुआएँ करनी हैं, मग़फ़िरत की दुआएँ माँगनी हैं अल्लाह से। अल्लाह से अपने सारे गुनाहों की माफ़ियाँ माँगनी है और सच्चे दिल से माँगनी है, और आगे भी अल्लाह से हमें यही दुआ करनी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो दुआ है वो ये है कि अल्लाह, हम इस महीने में हमने जो गुनाह छोड़ दिए हैं, उन गुनाहों को हम दोबारा उन गुनाहों के करीब ना जाएँ। जिस चीज़ पे हमने अहद कर लिया कि हम ये गुनाह नहीं करेंगे, उन गुनाहों से हमें बचा के रखें। जैसे बदनज़री हो गई, लोग बहुत बदनज़री भी करते हैं और लड़कियों को देखते हैं, बेहया लड़कियाँ जो है बाहर जा रही होती हैं, इस तरह भी होता है। और रोज़े में जैसे कि बदनज़री भी करना गुनाह है, लड़ाई झगड़े करना, गालियाँ देना। रमज़ान आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। इसी तरह हमें पाबंद रहना है, क्योंकि रमज़ान तो चले जाएँगे, लेकिन हमें इस रूल्स को अल्लाह के फ़ॉलो करते रहना है, क्योंकि अल्लाह ने रमज़ान इसीलिए दिए हैं कि हमें हमें एक ट्रेनिंग मिल जाए कि भई तुम्हें इस तरह ज़िंदगी गुज़ारनी है। अल्लाह पाक फरमाते हैं तुम्हें इस तरह ज़िंदगी गुज़ारनी है, गुनाहों से बच के रहना है। तो आज की रात इबादत करनी है, फ़जर तक इबादत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ माँगनी हैं, नमाज़ पढ़नी है, नवाफ़िल पढ़ने, कुरान मजीद तो पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुआएँ हैं वो यही माँगनी है, अल्लाह हमें आगे भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दें। यहाँ तक कि हमें मरते दम भी, मतलब आखिरी सांस पे भी हमें जो है गुनाहों से दूर रखें, हम गुनाह ना करें। ये हमें अल्लाह से दुआएँ माँगनी है, और अपने लिए भी दुआएँ यही माँगनी है, और अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मियाँ-बीवी हैं, अगर माँ-बाप हैं, सबके लिए यही दुआएँ करनी है। सबसे ज़्यादा दुआ यही अच्छी है, क्योंकि दुनिया की चीज़ें भी माँगनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा यही माँगना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीधे रास्ते पे चलेंगे तो हमारे सारे काम खुद ब खुद आसान हो जाएँगे। अगर हम गलत रास्ते पे चलेंगे तो हमारे लिए मुश्किलें ही मुश्किलें बनती जाती हैं। अल्लाह पाक मुश्किलें ही मुश्किलें बना देते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने ज़मीन को हुक्म दिया हुआ है कि अगर ये मेरी नाफरमानी करे तो इसे परेशान कर देना, इसे तुम थका देना, दुनिया के पीछे ये भागता ही रहे सारी ज़िंदगी, और अगर ये मेरी फर्माबरदारी करे तो तुम भी इसकी हो जाना। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो भी फिर हमारे हो जाएँगे, वो भी हमें किसी चीज़ से तकलीफ़ नहीं पहुँचाएँगे, यहाँ तक कि फ़रिश्ते भी हमारे लिए दुआएँ करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो दुआ है वो यही है, हमें या अल्लाह सीधे रास्ते पे चलाएँ, सारी ज़िंदगी मरते दम तक हम अल्लाह के अहकामात को फ़ॉलो करें, नमाज़ पढ़ें, बुराइयों से बचते रहें, बेपर्दा ना हों, गुनाहों से बचते रहें, अल्लाह से तौबा करते रहें, नमाज़ों को कज़ा ना करें, और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ते रहें, कुरान मजीद को पढ़ते रहें, अपने बच्चों को कुरान मजीद सिखाते रहें। बहुत सारे ज़िंदगी में हमारे ऐसे काम होते हैं जो हम करते जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक करते रहते हैं, तो इन्हीं में हम अपने ऐसे कामों को छोड़ के जिनको हम टाइम ज़ाया है,
जो अल्लाह की नज़र में टाइम ज़ाया करना है, जैसे मूवीज़ देखना, टाइम ज़ाया करना, मार्केटों में घूमना, शॉपिंगों में घूमना, लोगों के घरों में जाके बैठ जाना, रिश्तेदारी निभाते रहना, इतना भी रिश्तेदारी नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को उन चीज़ों में बचा के रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त अल्लाह के इबादत में गुजारना है, बाकी के दिनों में भी, क्योंकि अल्लाह की इबादत करते रहना है, नमाज़ें पढ़नी हैं, सारे अच्छे-अच्छे काम करने हैं, अच्छे से इखलाक से बात करनी है। ये सारे काम अल्लाह को पसंद हैं और इन्हीं को हमें फ़ोकस करना है। तो जब हम सीधे रास्ते की दुआ मांगेंगे अल्लाह से, तो सीधे रास्ते पे दुआ मांगते ही अल्लाह हमें इन सारे कामों को करवाने की तौफीक देंगे, अच्छे अमाल करने की तौफीक देंगे। और जब हम अच्छे अमाल करेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है, जो दुनियावी ज़िंदगी है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। हमें खुद फ़र्क नज़र आएगा अपनी ज़िंदगी में। अगर हम अल्लाह के ईमान पे चलते रहेंगे, अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, हमें खुद फ़र्क नज़र आएगा, खुद हमें पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी अब बेहतरी की तरफ जा रही है। और अल्लाह पाक सबसे पहले हमें सुकून दे देते हैं नमाज में, जो हमें कहीं नहीं मिलता। हम पूरी दुनिया में चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लें, कहीं भी चले जाएं, कोई बाहर मुल्क चले जाएं, कहीं भी अपनी पसंद की जगह पे चले जाएं, तो हमें तब भी वो सुकून नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो वो वक्त की सुकून होगा, मतलब थोड़ी सी देर का सुकून होगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, बस। इससे ज़्यादा हमें दोबारा वही चीज़ें फील होने लग जाएंगी जो हमें नॉर्मली हो रही थी। जो सुकून मिलता है वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में मिलता है, अल्लाह के ज़िक्र में मिलता है, अल्लाह के नाम लेने से मिलता है, अल्लाह को पुकारने से मिलता है। मतलब हर चीज़ में अल्लाह, अगर हमें सुकून चाहिए तो वो सिर्फ अल्लाह के पास है और किसी के पास भी नहीं है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम बाकी के 30-25 दिन, 27 आज रोज़े गुजर गए हैं, 26, तो बाकी के रोज़े भी इसी तरह अच्छे गुजारें और फिर पूरी ज़िंदगी को अच्छा गुजारने की पूरी कोशिश करें, ये सोच के कि अल्लाह का हुक्म है। जैसे ही हम रोज़े रखते हैं तो हमारे दिमागों में ये बात बैठ जाती है कि ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। अब इसी तरह हमें अपने दिमागों में ये बात भी तो बिठानी है कि अल्लाह ने नमाज भी तो फ़र्ज़ की है, अल्लाह ने झूठ बोलना भी तो मना किया है, अल्लाह ने कुरान मजीद भी तो पढ़ना कहा है, अल्लाह पाक ने तो बहुत सारी चीज़ों को फरमाया है कि हमें करना है। लेकिन हम रमज़ान में इतने अच्छे बच्चे बन जाते हैं अल्लाह के कि हमसे अच्छा तो कोई दुनिया में है नहीं। तो इसीलिए जैसे हम अल्लाह के कहने को, अल्लाह ने जो फरमाया है, हम रमज़ान में मानते हैं, बुराइयों से बचते हैं, हर गुनाह से बचते हैं, ज़िना से बचते हैं, गलत कामों से बचते हैं, चुगली से बचते हैं और गालियाँ नहीं देते और लड़ाइयों से बचते हैं, खून खराबा नहीं होता घर में। मुँह से भी लोग इतनी गालियाँ दे देते हैं, मतलब कि मुँह से ही देते हैं, लेकिन बात ये कि बहुत सारी लड़ाइयाँ लोग करते हैं, एक दूसरे को बहुत टॉर्चर करते हैं। तो ये बात है कि हमें यही करना चाहिए कि अब हम कोशिश ये करें कि हम इन सारे गुनाहों से हमेशा बचते रहें, क्योंकि ये छोटे-छोटे गुनाह हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह को बड़े लगते हैं और अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं इन गुनाहों से। तो इसी तरह हमें इन गुनाहों से बचते रहना है और यही सोचना है कि ये भी अल्लाह ने फरमाया है। जिस तरह रोज़े को हम मानते हैं अल्लाह का ऑर्डर है, इसी तरह हमें हर चीज़ को अल्लाह का ऑर्डर समझ के उसको फॉलो करना है और वो मानना ही मानना है। तो मुझे और आपको अल्लाह पाक हिदायत दें, तौफीक दें और सबको अल्लाह पाक तौफीक दें कि हम जहन्नुम की आग से बचते रहें और जन्नत में जाने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह पाक हमसे ऐसे काम करवाएं कि हम जन्नत में जाएं और जन्नत में अल्लाह पाक सारे गुनाहों को हमारे माफ़ करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।